जानना है, अगर छोटा रूप को याद नहीं कर सकते हो तो बड़ा रूप को याद कर। है? प्राप्ति में क्या अंतर है? प्राप्ति में बड़ा रूप को और छोटा रूप को याद करने में फर्क क्या है? प्राप्ति का अंतर क्या है? प्राप्ति का अंतर ये है कि जो छोटा रूप को याद करने वाले हैं वो बुद्धि के ज्यादा तीखे बन जाएंगे। जो बड़ा रूप को याद करने वाले हैं वो बुद्धि के उतने तीखे नहीं हैं, जो सूक्ष्म ज्योति बिंदु पर अपनी बुद्धि को लंबे समय तक टिकाए रख सकें। लेकिन अगर बड़ा रूप भी याद करेंगे, बड़ा रूप माने नारायण का चोला, निश्चयात्मक बुद्धि से जो बुद्धि में बैठ गया कि ये नारायण बनने वाला है, उसको याद करेंगे तो जिसको याद किया वो ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य है या नीचा लक्ष्य है? ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य है, तो जैसे को याद करेंगे वैसे ही बन जाएंगे। नारायण को याद करने से भी वो बड़ा रूप है। ठीक है, फिर साकार में निराकार को याद करना चाहिए। वो नारायण में अगर निराकार नहीं है तो नारायण नाम ही नहीं है। आयन माने घर, नार माने ज्ञान जल, ज्ञान जल में ही सदैव जो डूबा रहता है। कोई भी कर्म इंद्रियों से कोई भी काम करेगा तो भी ना ज्ञान जल में ही डूबे रहकर काम करेगा। ज्ञान से, ज्ञान जल से परे रहकर काम कोई काम नहीं करता। और ज्ञान कहाँ से आता है? ज्ञान शिव से आता है। तो हर कर्मेंद्रिय में शिव का साबित हो जाए। हर कर्मेंद्रियों में ज्ञान समाया हुआ है। और अगर छोटा रूप माना तो अभी तो तीक्ष्ण रूप से है, छोटा रूप तो बिंदु को याद करने का। हाँ, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। आत्मा का जो रूप है वो छोटा रूप, और आत्मा जिसमें प्रवेश करती है मुकर्रर रथ में, वो बड़ा रूप। तो हर प्रवृत्ति मार्ग का याद है ना, साकार में जो बिंदु को याद करना है कैसे याद करना? बिंदु बिना शरीर के जड़वत हो जाता है। उसको याद करने वाला चैतन्य को याद नहीं कर रहा है, सिर्फ बिंदु को याद किया तो बुद्धि तो सूक्ष्म बनेगी लेकिन दैवत्व नहीं आएगा। देवत्व लाने के लिए उस साकार में प्रवेश करना जरूरी है, जो देवताओं के बीच में बड़े से बड़ा पद पाने वाला है। नहीं तो विधर्मी बन पड़ेंगे।